एलएसी से लेकर साउथ चाइना सी तक चीन से चल रही तनातनी के बीच इस साल मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना भी हिस्सा लेने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे मालाबार युद्ध अभ्यास की, जिसमें पहली बार भारत, जापान और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया भी शिरकत करने जा रहा है। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी, जब भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया था। उसके बाद से ही इन दोनों नौसेनाओं के साथ साथ वर्ष 2015 से जापान की नौसेना ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ये जो युद्ध अभ्यास है, ये अभी तक एक साल जापान के समुद्र में होता है, यानी कि जापान की जो समुद्री सीमा है उसमें होता है। एक साल ये अमेरिका के किसी बेस के बेहद करीब होता है, समुद्र में होता है, और एक साल ये हिंद महासागर में, यानी कि या तो अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में होता आया है। और इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है, यानी कि जो क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर तैयार किया था, ये एक कूटनीतिक क्वाड था, यानी कि चारों देशों ने मिलकर तैयार एक संगठन बनाया था। अब ये जो है मिलिट्री रूप ले चुका है इसमें, क्योंकि अब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करेंगी, मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगी। 19 अक्टूबर यानी सोमवार को भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत समुद्री सीमा सुरक्षा में दूसरे देशों के साथ सहयोग करना चाहता है, और क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया का रक्षा सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इस साल के अंत में जब मालाबार एक्सरसाइज होने जा रही है, यानी कि मालाबार 2020, उसमें ऑस्ट्रेलियाई नौसेना भी शिरकत करेगी। यानी कि अब 4 देशों की नौसेनाएं इस मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगी। आपको यहाँ पर यह भी साफ करते हैं कि शुरुआत जो हुई थी मालाबार एक्सरसाइज की, क्योंकि भारत और अमेरिका की नौसेनाओं से हुई थी। जब 2007-8 के आसपास भारत और अमेरिका ने इस मालाबार एक्सरसाइज में दूसरे देशों की नौसेनाओं को जोड़ने की कोशिश की थी, उस वक्त चीन ने इसका कड़ा विरोध किया था। यहाँ तक कि जब जापान को भी शामिल करने की बात की गई थी, उस वक्त चीन ने अपनी जो थी नाराजगी जाहिर की थी। इसीलिए काफी सालों तक जो जापान की एंट्री थी इस मालाबार एक्सरसाइज में रुकी रही। लेकिन वर्ष 2015 में भारत और अमेरिका दोनों ने ही जापान की नौसेना को भी इस मालाबार एक्सरसाइज में शामिल कर लिया। उसके बाद से ही ये तीनों देशों के बीच में एक्सरसाइज होने लगी। 2018 की जो एक्सरसाइज हुई थी वो जापान के समुद्र में हुई थी। 2019 की जो एक्सरसाइज हुई थी वो गुआम बेस, जो कि अमेरिका का मिलिट्री बेस है फिलीपीन समुद्र में, वहां पर ये एक्सरसाइज हुई थी। और अब जो एक्सरसाइज होने जा रही है वो इस साल के अंत में होने जा रही है। जो जानकारी मिल रही है, नवंबर के महीने में 2 फेज में ये एक्सरसाइज की जाएगी, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों देश की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी। जो 3 दिन एक्सरसाइज होगी वो बंगाल की खाड़ी में होगी, और 3 दिन जो होगी वो अरब सागर में होगी, यानी कि हिंद महासागर में हम मान सकते हैं कि ये एक्सरसाइज की जाएगी। आपको यहाँ पे ये भी साफ कर दें कि जब ऑस्ट्रेलिया को वर्ष 2007-8 में भी जोड़ने की कोशिश की गई थी, उस वक्त चीन ने जब नाराजगी जाहिर की थी तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने पांव जूते खींच लिए थे इस एक्सरसाइज से। लेकिन अब क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार चीन की जिस तरह की गतिविधियां बढ़ रही हैं, और खासतौर से जो साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में वो एक फ्री समुद्र की को नहीं होने दे रहा है, इसीलिए जो बाकी देशों की जो नौसेनाएं हैं वो चीन के खिलाफ लामबंद हो गई हैं, ऐसा दिखाई देता है। और इसीलिए ये जो क्वाड जो बनाया था, जो एक कूटनीतिक क्वाड बनाया गया था, एक संगठन बनाया था भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर, अब इसको एक मिलिट्री रूप दे दिया गया है, और ये मिलिट्री रूप दिया गया है इस मालाबार एक्सरसाइज के जरिए। अभी तक चीन की प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, इस एक्सरसाइज को लेकर, कि उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर यह बता दें आपको कि जब से करीब 5-6 महीने से जब से एलएसी पर भारत की तनातनी चल रही है, तब से लगातार कोशिश की जा रही है कि चीन पर दबाव बनाया जाए। साउथ चाइना सी में, यानी कि ताइवान पर भी चीन की कोशिश रही है कि कहीं ना कहीं उस पर दबाव में बनाने की, और इसीलिए अमेरिका जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से चीन को घेरा जा सके। जो रक्षा मंत्रालय ने भारत के बयान जारी किया, उसमें साफ तौर से कहा कि भारत और जितने भी जो सहयोगी देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक है, यानी कि प्रशांत महासागर है, वो चाहते हैं कि पूरी तरह से फ्री हो, ओपन हो और इंक्लूसिव हो, यानी कि सभी देशों की नौसेनाओं को वहां पर जाने की इजाजत हो। किसी भी तरह से कोई देश वहां पर कोई पाबंदी लगाए, जैसा कि चीन चाहता है। और जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली सारी जो नौसेनाएं हैं वो अपनी गतिविधियां दुनिया के किसी भी समुद्र में कर सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।